दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए ब्लास्ट की जांच ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक चौंकाने वाला पैटर्न उजागर किया है। ये सिर्फ एक कार बम की साजिश नहीं थी, बल्कि उससे कहीं आगे की संगठित और मल्टी लेवल टेरर ब्लास्ट की प्लानिंग थी। ये ऐसा अटैक प्लान था जिसमें ड्रोन और रॉकेट का प्रयोग किया जाना था, यानी वो पैटर्न जो हमास ने इजराइल में और आईएस ने सीरिया इराक में इस्तेमाल किया था। हवा और जमीन से एक साथ वार। आज हम आतंकी डॉक्टरों की इस बड़ी साजिश का एक एक पन्ना आपके सामने खोलेंगे और भारत को दहलाने के हर प्लान को डिकोड करेंगे। भारत को हमास पैटर्न पर दहलाने की साजिश का खुलासा आतंकी डॉक्टर उमर के साथी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद हुआ, जो दिल्ली ब्लास्ट में शामिल था। श्रीनगर से गिरफ्तार आतंकी दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। अब एनआईए रिमांड के दौरान आतंकी दानिश से आगे की पूछताछ करेगी। डॉक्टर मॉड्यूल ने दिल्ली पर रॉकेट और ड्रोन से हमले का प्लान बनाया था। आज आपको देखना चाहिए कि ड्रोन से एक्सप्लोसिव कैसे गिराया जाता है और कैसे किसी टारगेट को हिट कर ब्लास्ट किया जाता है। हम आपके सामने आतंकियों की गहरी साजिश को एक डेमो के जरिए रखते हैं। अब आपको भारत के दुश्मनों के हमास पैटर्न को जानना चाहिए। आतंकियों की हमास मॉडल वाली प्लानिंग कैसे रची गई, इसे समझिए। इस पूरी प्लानिंग में उमर और डॉक्टर मॉड्यूल के साथ आतंकी दानिश भी शामिल था। इन सभी आतंकियों की मिलकर टारगेटेड ब्लास्ट की प्लानिंग थी। हमास मॉड्यूल के तहत ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी और जसीर बिलाल और दानिश इसके लिए ड्रोन को मॉडिफाई करने में जुटा था। आशंका जताई जा रही है कि जसीर मल्टी लेवल अटैक के लिए ड्रोन को रॉकेट बनाने की कोशिश में जुटा था। गिरफ्तार आतंकी दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने का अनुभव था। वो दिल्ली में धमाके के लिए ड्रोन को मॉडिफाई कर रहा था। ड्रोन को मॉडिफाई कर ड्रोन के जरिए भारी बम ले जाने की तैयारी चल रही थी। आतंकी डॉक्टर की प्लानिंग भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन बम गिराने की थी। इस पूरे पैटर्न को जानने के बाद समझा जा सकता है कि ड्रोन तकनीक अब आतंक का सस्ता और प्रभावी औजार बन गई है और हमास मॉड्यूल के तर्ज पर टेररिस्ट अटैक इस बात का भी संकेत है कि आतंकवादी अब सरहदी सीमाओं से परे एक दूसरे से आतंक की नई परिभाषा लिखने की नई तकनीक सीख रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि मामले की जांच कई एंगल से हो रही है। अब इस मामले में आतंकी डॉक्टर आदिल की डायरी बरामद की गई है, जिसमें हनी ट्रैप और ब्रेन वॉशिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में बरामद डॉक्टर आदिल की डायरी से जो तथ्य सामने आए हैं वो एक बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। इसमें 25 मोबाइल नंबर की जानकारी मिली है। ज्यादातर मोबाइल नंबर कश्मीरी छात्रों के बताए जा रहे हैं, जिन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर ब्रेन वॉश करने की प्लानिंग थी। इसके अलावा जांच एजेंसियां मदरसे और अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी तलाशी ले रही हैं। ये पैटर्न बताता है कि आतंकवादी केवल हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सोशल इंजीनियरिंग मॉडल भी अपना रहे हैं, जिसमें युवाओं को स्लीपर सेल में बदलने की लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटजी शामिल है। दिल्ली ब्लास्ट में नेपाल एंगल भी सामने आ रहा है। भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा पहले भी कई आतंकी नेटवर्क उठाते रहे हैं। इस बार आईबी और एटीएस की टीम का नेपाल भेजा जाना ये बताता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, फंडिंग या मूवमेंट इस रूट से हुआ हो सकता है। ये तथ्य इस पूरे नेटवर्क के ट्रांसनेशनल होने की संभावना की ओर भी इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।